कुछ अपडेट है नोएडा में, किस तरह की तस्वीरें? क्योंकि जो डीजीपी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अराजक तत्वों पर हम पैनी निगाह बनाए हुए हैं। आप बिल्कुल पूजा दिखा दे कि जो सभी कर्मचारी हैं उनका आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जा रही। लगातार वो कंपनियों के बाहर जो है सुबह से बैठे हुए हैं और ऐसे में कंपनियों से उनकी एक ही मांग है कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए और उनको जो पक्का जो अगर बात करें तो जो ओवर टाइम करते हैं उसका पैसा देना चाहिए और उसके साथ में उनका एक दिन की छुट्टी जो श्रम विभाग कानून बनाता है, लेकिन कंपनियां जो है उन कानूनों को नहीं मानती हैं। और उसके बाद में आपको दिखाई तमाम संख्या में जो कर्मचारी हैं वो मेरे पीछे मौजूद है। हालांकि हालात आप देख सकते हैं इस समय की भारी संख्या में कर्मचारी जो उनका आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है और अभी आप देखें कंपनियां जो है पूरी तरह से बंद करवा दी गई हैं। हालांकि जो कर्मचारियों की मांग है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को या कंपनियां हैं उनको जल्द से जल्द जो है इनकी मांगों को मानना होगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर इधर दिखाएं आप मेरे पीछे विजुअल के माध्यम से समझ सकते हैं कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तार हैं इनके जरिया जो है रास्तों को बंद करने की कोशिश की गई, जिससे कि इनका जो बात है वो सुनी जाए, इनकी जो मांगे हैं वो मांगी जाए। और नोएडा में पूरी तरह से जो प्रदर्शन है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, आक्रोश जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का सब्र का जो बांध है अब वो टूटता नजर आ रहा है कि भाई इनकी मांगे जो है वो नहीं मांगी जा रही है। इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आप ही देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने आक्रोश की जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि और कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? नाम पवन यादव। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जैसे कि सरकार का कहना है कि इतना सैलरी 20,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए। हम जो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं हम भाई सब हमें सैलरी जिस हिसाब से सरकार के आदेश है उस हिसाब से नहीं मिल पाती है। प्लस पॉइंट 8 घंटे की कह के 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कराई जाती है और हमें पूरी पैसे नहीं दिए जाते हैं। 10,000 12,000 में इस महंगाई के जमाने में हम क्या कर लेंगे? हमें भी अपना घर परिवार देखना पड़ता है। हम यहाँ पे 10 से 1200 किलोमीटर 10 बिल्कुल देखिए पूजा इनकी साफ तौर पर मांगे हैं कि 10,000 रुपए में जो गुजारा है वो नहीं कर सकते हैं। इनसे बात करिए कि डीजीपी राजीव कृष्ण कह रहे हैं कि बाहरी तत्वों ने ये आगजनी करी है, ये जो पूरा गुस्सा है लोगों को भड़काया जा रहा है, तो क्या इनको किसी ने भड़काया है क्या? क्या आप लोगों को कोई भड़काने की भी कोशिश कर? नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ अपने मन से, अपने सब भाइयों सब अपने मन से कर रहे हैं। लेकिन जो है कि सरकार जैसे बोली है वैसे हमें जिस भी कंपनी भाई लोग हम सब काम कर रहे हैं उस कंपनी को एक बार सोचना चाहिए। अब 400 रुपये किलो गैस मिल रही है, वो भी बहुत मुश्किल से, तो हम क्या करेंगे? आप ये बताइए, आप लोग जब कंपनी में जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है? जी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक है। जो सैलरी मिल रही है जो कम मिल रही है और जो ऊपर से आई है वो बढ़ के ज्यादा आई है, 25-25 हजार रुपए बढ़ के आई है। आप बताइए कि हमने गैस भरवाई 2 किलो में 2 किलो पानी भरा 400 रुपया किलो में, किराया भी बढ़ा रहे हैं। इधर में टिर्री वालों ने पैसा सवाल और पूछेंगे कि कमिश्नर वो डीसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है इसीलिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसी कोई नहीं भड़का रहा है बेटा, इसमें कोई भड़काने वाली बात नहीं है। बात ये है कि जो हमारे महंगा किराया है 5,000 ले रहे हैं, 4,000 ले रहे हैं, बत्ती का बिल ले रहे हैं और पानी का भी बिल ले रहे हैं। टिर्री वाले पैसा 2 किलो गैस भरवा रहे हैं, 400 रुपए किलो गैस दे रहे हैं। सरकार का हर चीज पर लागू होता है कि हम गरीब लोग हैं, यहाँ किराया दे रहे हैं, तो बताओ हम कैसे करेंगे? कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही है। जाते हैं तो बदतमीजी करते हैं लोग, मैं नहीं जाता सुपरवाइजर, सारी महिलाओं के साथ बदतमीजी। अपने कंपनी में शिकायत की थी? नहीं शिकायत, मजदूर का कोई क्या मैम? 700 रुपये किलो गैस है, एयर निकलेगा तो 600 रुपया, नहीं निकलेगा तो 700 रुपये, ऐसे करके गैस बढ़ता है। किराया बढ़ा दिया। कंपनी में इसी अपनी जो सैलरी बढ़ाने को लेकर पहले कोई नोटिस या कोई शिकायत की थी जो आपकी बात सुनी गई? ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मंत्री बनोगे तो फिर हटा दिए जाओगे, बेफालतू का टेंशन है। संडे भी डबल ओवर टाइम के नाम पे लगा। मैडम जिस हिसाब से हमारी सैलरी अभी फिलहाल में है, हम गरीब कैसे काम कराएंगे बताइए? 600 रुपये किलो हमें गैस मिल रहा है, हम क्या करें बताइए? खाए बिना मर जाए या बच्चों को ऐसे मार दे? मतलब बच्चों को जिंदा जला दे घर पे, क्या करें? हमको मैडम हमारा हक चाहिए।
लोगों का दुख समझ रहे हैं, लेकिन एक एक करके बताइए अपनी परेशानी। बिल्कुल समझ रहे हैं, हम आपकी परेशानी दिखा रहे हैं। एक मिनट, सभी लोगों का आक्रोश जो आप देख सकते हैं, लगातार लोगों में आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप तकलीफ जो पूछा है वो समझ सकती हैं इन लोगों की, क्योंकि 10,000 रुपए में घर चलाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में ये लोगों का गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जरा सोचिए, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, गैस की भी किल्लत है, और दूसरी तरफ 10,000 रुपए में ये लोग जो है दूसरी जगह से आते हैं, यहाँ नौकरी करते हैं, और कंपनियों की तरफ से इनको पैसा नहीं मिलता है। मैडम डबल किराया होगा है ऑटो का। मैडम अंदर वाले स्टाफ क्या कह रहा है, अंदर वाला स्टाफ कह रहा है कि इन सालों को 4 दिन का छुट्टी दे दो, ये भूल जाएंगे। ये कह रहे हैं B2 वाले कि 4 दिन की छुट्टी दे दो। मतलब क्या मतलब बनता है यार, हम गरीबों का आवाज, वही सैलरी रहेगी। क्या मतलब बनता है ये बात बोलने? शिकायत करने पे आप लोगों की आईडी ब्लॉक कर देते हैं। यस 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 यस, अभी 2 बंदों को निकाल दिया। अभी आज सुबह सर 2 बंदों को निकाला है, 2 बंदों को हमारी कंपनी से निकाला। मर जाए क्या वो गरीब? बिल्कुल, देखिए पूजा, आप इन लोगों का आक्रोश जो है वो समझ सकते हैं, किस तरह से लोगों में जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन जो है या फिर कंपनियों पर शिकंजा कसना होगा, जिससे कि इनका जो हक है वो इनको मिल सके, क्योंकि लगातार आक्रोश आप जो है देख सकती हैं कि लोगों का साफ तौर कहना कि 10,000। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। स्तुति पाठक जुड़ी हुई थी ग्राउंड जीरो से, जिन्होंने पूरी तस्वीरें आपके साथ साझा करी हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण एक तरफ कह रहे हैं कि लोगों को भड़काया जा रहा है और भड़काने वाले तत्वों पर हम नकेल कसेंगे, और दूसरी तरफ जिस तरीके की तस्वीरें ग्राउंड से निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें किसी भी तरीके की भड़काऊ स्थिति तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मजदूर कह रहे हैं कि पैसा बढ़ करके आया है, सरकारी पारदर्शी काम कर रही हैं, लेकिन जो कंपनी मालिक हैं वो उनको उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं। इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा, लोग कैसे अपने घर को चलाएं, कैसे आएं और काम करें। भड़काने वालों पर पुलिस की पैनी निगाहें लगातार बनी हुई हैं, ये कहना है डीजीपी राजीव कृष्ण का। नोएडा के मामले पर डीजीपी का सख्त एक्शन, सख्त रुख देखने को मिला है। चलिए नोएडा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कह रहे हैं तमाम मजदूर? जी, हम लोग मौजूद हैं लगातार नोएडा सेक्टर 59 में, और लगातार हम यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं सभी को। यहाँ पर भारी भीड़ मौजूद है, और भी आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, एडीसीपी नोएडा यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एसीबी लगातार यहाँ अपनी नजरें बनाए हुए हैं, यहाँ के हालात देख रहे हैं। और यहाँ पे रोड की अगर हम बात करें तो रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। सेक्टर 59 से जो 58 के रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। जो मेन रास्ते हैं दिल्ली से नोएडा आने वाले, उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अगर आप सेक्टर 59 और सेक्टर 58 साइड आ रहे हैं तो यहाँ श्रमिकों से बात करने की कोशिश कीजिए विक्रम, श्रमिकों से बात कीजिए। जी जी, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और बात जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप किसने? हम अपनी सैलरी को लेके आए हुए हैं। जो हमारी सैलरी है मतलब 11,000 देते हैं, तो 11,000 की जगह हमारी 20,000 लगभग की जाए। हम लोग यहाँ से सुबह 5 बजे से आए हुए हैं, सारे लोग, लड़की भी लड़कियां भी भूखे प्यासे, पर इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। ना अंदर से आ रहे हैं और ना हमारी बात को ये लोग सुन रहे हैं अभी। और क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्योंकि लगातार धरना दे रहे हैं, आप सुबह से ही धरना दे रहे हैं, और क्या? हमारी सैलरी बस बढ़ा दी जाए, जो हमारी 3 मांगे पूरी कर दी जाए। हमारी सैलरी, दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्टर खत्म किया जाए, और तीसरी चीज हमारे साथ जो मतलब व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये लोग अंदर गाली वगैरह दे के बात करते हैं और टारगेट वगैरह पूरा ले लिया। कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। जी आप? सर हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए, सर हमारी सैलरी बढ़ना चाहिए। जो सरकार ने नियम लागू किया है हमें उतना वेतन मिलना चाहिए। जब आपने ज्वाइन किया था तब इन्होंने सैलरी स्लिप या कुछ ज्वाइनिंग लेटर जो मान्य कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। पीएफ भी नहीं काटते हैं सर, और ओवर टाइम पर जबरदस्ती रोका जाता है। पैसे ही सैलरी कैसे कैश ले रहे थे या ऑनलाइन ले रहे थे? इसमें कन्वेंस आपको दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है, हाउस कुछ भी नहीं है सर, अटेंडेंस वाला कुछ भी नहीं है। जा रहे हैं सैलरी 17,000 बता के 11,000 देते हैं। इतने बड़े क्या बताऊं, मतलब आप जो काम करिए उसके बाद आप 17,000 हो जाएगी, और 7 महीने बाद निकाल देते हैं फिर। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बेस बिल्कुल नहीं खत्म होना चाहिए सर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस बिल्कुल खत्म होना चाहिए।
दे रहे हैं। हाँ, इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार की क्या बात पहुंचाना चाहते हैं जी? और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं जी। ये हमें परमानेंट किया जाए चाहे ना किया जाए, लेकिन हमें कंपनी से बाहर भी ना निकाला जाए। हम जितने साल वर्क करना चाहे हम करें, ये चीज है। एक लिमिट है इनकी 28 वर्ष के बाद बंदे को निकाल देते हैं। सैलरी समय से आती थी आपकी? आप कितने समय से काम कर रहे हैं? चाहिए वहाँ पे सैलरी इनकी 7 तारीख सैलरी आ जाए सबकी तो ठीक है, लेकिन हमको बस एक ही मांग, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। जितनी सरकार ने की हमारी 20,000 सैलरी चाहिए। हाँ, होता क्या है सर, आप ही तो बताओ। गैस आप देख रहे हो 300 रुपए किलो, किराया रूम का 7,000 रुपया। अगर ये सब करते तो सर कुछ बचत ही नहीं होता, खाए रह जाते हैं। 16 घंटा में जबरदस्ती करवाया जाता है। 8 घंटे तो चलो सर हमारी मजबूरी होती है, हम लोग काम कर लेते हैं बाहर से आए हुए, लेकिन 16 घंटे हमारी मजबूरी नहीं होती है, लेकिन करवाते हैं हमें ट्रेनिंग। और आज तक हमारे 10 साल हो गए, 12,000 में हम लोग काम कर रहे हैं। सभी लड़कों को ट्रेनिंग बेस पे भर्ती करेंगे, इनको 12,000 11,000 सैलरी देंगे, और जो परमानेंट है ना उनकी हर साल 2,000 3,000 1,500 रुपए हमेशा बढ़ते हैं। जो कैजुअल वाले हैं उनको कुछ नहीं बढ़ता। अभी इस बार हुआ जब लड़के ने हंगामा किए हैं तो 400 रुपए बढ़ाए। 400 रुपए किस हिसाब से बढ़ाए हैं? गवर्नमेंट ने नया सैलरी बताया कि सभी लड़कों को महंगाई के इसके हिसाब से नया भी है कि आपको ना सैलरी स्लिप दी गई है और ना ही ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, तो सैलरी किस बेस पे बढ़ाई जाए? किस बेस? ये कुछ नहीं, बस ट्रेनिंग बेस। बिना ज्वाइनिंग लेटर के काम कर रहे थे। ये बिना ज्वाइनिंग कुछ नहीं देते हैं। ये ट्रेनिंग बेस पे भर्ती करते हैं, बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग करो आपको सिखाएंगे। ये कुछ नहीं, बस अपना काम करवाते हैं, कुछ सिखाते नहीं है। और जो मिलता है 12,000 में कुछ अपना ये सब वो करते हैं, और बाकी जो परमानेंट है उनकी हमेशा पैसा बढ़ता रहता है। जैसे आज संडे को हमने ओटी किया था, कल संडे को, और अगर आज नहीं आ पाए, जैसे मंडे को ना आ पाए, तो ये संडे की ओटी कट कर देते हैं, देते नहीं है ओटी। वो 8 घंटे बेकार चले जाते हैं, मतलब जो काट देते हैं तो फिर बेकार ही गया ना 8 घंटे का काम, जबकि डबल देना चाहिए, फिर उसका कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही होता है, ये इनका भी पैसा कम देते हैं। कम देते हैं। और चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम, आप हमारे साथ में जुड़े अहम जान